किताबों से मिला है। जो उनके अंदर ये ताकत है ये नियम बनाने की, शासन करने की, वो कांवर से नहीं, पाखंड से नहीं मिला, इनसे मिला और लोगों से मिला। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़े। ये होगा प्रकृति। अब प्रकृति आपको सजा कैसे देती है इसको ध्यान से समझिए। जैसे कि हमदन संकट टलता नहीं है, संकट टल जाता है, बदल जाता है, लेकिन संकट खत्म नहीं होता। ऐसा क्यों? वो देखिए, वो इसलिए देखिए प्रकृति का जो खेल है ना बहुत निराला है, बहुत अजीब है। इसे कोई समझ नहीं पाता और जो समझ लिया उसका जीवन बदलने में टाइम नहीं लगता। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। हर एक व्यक्ति का मकान बना हुआ है, बना है कि नहीं? अब जैसे कि हर बार हम आपको ये बात बता चुके हैं कि हवा ही जीवन है और हवा ही जहर है। पानी ही जीवन है, पानी ही जहर है। सूर्य ही जीवन है और सूर्य ही जहर है। ये जिसे चाहे मार सकती है, जिसे चाहे बचा सकती है। अब इसका इस्तेमाल हम सही रूप से करें, इसके लिए मतलब इसका इस्तेमाल हम सही रूप से करें, पहचान करके करें। इसके लिए इन्होंने ही हमको क्या दिए? दिमाग दिए, आंखें दिए, कान दिए, जुबान दिए, पैर दिए। ठीक है सर, इसका इस्तेमाल उस समय हम गलत किए। इसका इस्तेमाल उस समय हम गलत किए थे, इसलिए ऐसा अब हो सकता है कि यही सिखाया हो कि वहां जाओगे नहीं तो सीखोगे कैसे? खीर खाएंगे नहीं तो जानेंगे कैसे खीर का स्वाद कैसा होता है। और आप झूठे ही कुछ भी बता सकते हैं, खीर में नमक पड़ता है, खीर में चीनी होती है, नहीं चीनी नहीं होती है, लड्डू होता है, कुछ भी बता दे। लेकिन जब हम खाए तो जाने, नहीं खाते तो जानते कैसे? हो सकता है वो सिखाने के लिए ऐसा प्रकृति ने हमारे साथ किया हो, दिमाग को घुमाया। और क्योंकि जो रवैया साहब आज हमारा है, यही रवैया हमारा पहले भी था। हम हमेशा लोगों की बातें मानते थे, आज भी मानते हैं। पहले क्या था नहीं समझते थे, चलो करके देखते हैं। कष्ट होगा तो झेल लेंगे, नहीं होगा तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन दुखी नहीं होंगे किसी भी चीज को लेकर। अच्छा होगा तो अपना जीवन बना लेंगे और बुरा होगा तो छोड़ देंगे। बात समझ रहे हैं कि नहीं मिस्त्री भाई? प्रैक्टिकल था, नहीं ज्ञान था। और बताने वाला जो भी थे अब तक मिले थे ना, वो सब झूठे ही मिले थे। जैसे आप आज तक आपको लगभग बहुत सारे गुरु मिले होंगे, बहुत सारे। अब इस रास्ते में और उस ज्ञान में जितने भी अब तक मिले होंगे, दोनों में तुलना कर लीजिए, कितना सत्य थे और कितना असत्य थे। आपको दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। हाँ सर, चेक करिए, देखिए। ठीक है, अब देखिए, अब ये हो गया आपका घर, मकान। अब बताइए किसके मकान में हवा की जरूरत नहीं पड़ती? मतलब दरवाजा किसके मकान में नहीं है? दरवाजा खिड़की बोलते रहिए, हाथ ऊपर करते रहिए। किसके मकान में नहीं है? किसके मकान में अग्नि नहीं होती? किसका मकान जमीन पे नहीं बना? किस मकान में पानी की जरूरत नहीं है? किसके मकान में आसमान मतलब छत नहीं है? इसके बगैर क्या मकान किसी का पूरा हो सकता है? बताइए ध्यान से। सबके मकान में जरूरी है। कपड़ा कम रहेगा चल जाएगा, लेकिन दरवाजा नहीं रहेगा मकान में तो नहीं चलेगा, है ना सर? खाने में अगर तेल की
जगह रिफाइंड है तो जी सकते हैं, चल सकते हैं, लेकिन छत है नहीं है तो आप चल नहीं सकते हैं। फिर वो मकान मकान नहीं है ना। मोटरसाइकिल की जगह साइकिलों नहीं है। पैदल अगर आप हैं तो भी आपकी जीवन चल सकता है, जी सकते हैं, लेकिन अगर अग्नि नहीं है अगर किसी के मकान में तो मकान फिर मकान नहीं है और चल नहीं सकता। चला के दिखाइए बिना चूल्हा का, किसी का घर चल जाए बिना चूल्हा का, बिना दरवाजा, मतलब दरवाजा नहीं, कुल पैक हो जाए, उसमें घुसने का दरवाजा ना रहे। दरवाजा मतलब हवा। उससे दो कार्य होता है, एक तो घुसने का और दूसरा उसी के साथ साथ हवा भी हमारे साथ साथ आती है। बार बार आते जाते हैं तो जैसे अशुद्ध हवा हमारे ही साथ बाहर जाती है, उधर से आते तो शुद्ध हवा अंदर आती है हमारे शरीर में। ठीक है। और देखिए, छत की बात हो गई, अग्नि की बात हो गई, जमीन, किसी का भी मकान हवा में बन सकता है जो जमीन को ना छुए, नहीं बन सकता किसी भी कीमत पे। ठीक है। अब चलिए, पानी वही रहता है, क्या हर पानी से दाल चुरती है? क्या हर हवा से महुआ लगता है? क्या हर हवा से जो बौरा होता है, उसमें वो लगता है फल? हर हवा से, उसी हवा में एक हवा चलती है, सब गिर जाते हैं, और उसी हवा में एक हवा चलती है जो सब हरे हो जाते हैं। बात हवा की है, बात पानी की है। कहीं कहीं पानी की क्वालिटी कुछ और है तो वहां पे वो मक्का नहीं होता, अरहर नहीं होती, चना नहीं होता, मटर नहीं होता, और कहीं कहीं की उसी पानी की क्वालिटी कुछ और है तो वहां धान नहीं होता, गेहूं नहीं होता। क्या ऐसा जान मानते हैं? तो ठीक हम आप क्या हैं? हम आप भी तो एक फसल ही हैं। तो हमें आपको भी वो सारी फसलें तो पानी, हवा, जमीन, आसमान की बदौलत है बढ़ती हैं, फल देती हैं। तो हम आप क्या हैं? हम आप भी एक फसल ही है कि नहीं? और जब हम आप सब फसल हैं तो हमें भी हमारे शरीर के अनुसार हवा चाहिए कि नहीं चाहिए? हमारे शरीर जो झेल ले, जो हमारे शरीर को स्वस्थ रखे, उसी टाइप का पानी चाहिए कि नहीं चाहिए? अग्नि उसी टाइप की चाहिए कि नहीं चाहिए? रसोई, खाना चाहिए कि नहीं चाहिए? तो चाहिए। तो अब हम क्या किए, पाखंड की वजह से घर में दरवाजे का मतलब हवा का जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है उसकी वजह से हम भूल गए। पानी से हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है हम क्या हुए, भूल गए। अग्नि से हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ सकता है यह हम भूल गए। किसकी बदौलत? पाखंड की बदौलत। और पाखंड हमें क्या सिखाता है बताएं? पाखंड में भाग्य और किस्मत सिखाती है। भाग्य में होगा तो मिलेगा, भाग्य किस्मत में होगा तो हम पहुंचेंगे। और प्रकृति हमें यह सिखाती है कर्म, कर्म जो करोगे वही हम आपको देंगे। गेहूं दोगे हमको तो हम आपको गेहूं देंगे, आम दोगे तो आम देंगे, चोरी करके दोगे तो चोरी का फल देंगे, बेईमानी तो बेईमानी का फल, झूठ तो झूठ का फल हम आपको देंगे। जैसे को तैसा। बचपन में एक कहानी पढ़े थे कक्षा 2 या 3 में, याद है? जैसे को तैसा, वो पाठ का नाम ही था। तो ये प्रकृति का काम वैसा ही है, जैसे को तैसा। नहीं समझ रहे? जैसे को तैसा। कहानी बता दें अगर इजाजत हो तो बता दे। ठीक। एक दर्जी रहा करते थे, वो कपड़ा सीते थे। अब उनके पास जो है एक हाथी आता था, रोज आता था। उस हाथी को रोज एक केला खिलाते थे।
क्या करते थे, रोज एक केला, वो जब आए तो उनके उस हाथी के सूंड में केला पकड़ा देते, वो खा लेता था, चला जाता था, सुबह फिर आता था, फिर खा लेता था, फिर चला जाता था। किसी कारण बस एक दिन दर्जी नहीं थे, उसका बेटा वहां था। अब हाथी आया, अब बेटे को पता नहीं था, वो बाप बताया नहीं था, सूंड फैलाया तो वो उसका बेटा क्या किया, उस सूंड में सुई चुभा दिया। ठीक है, सुई चुभा दिया। अब जब सुई चुभा दिया तो हाथी गया और गंदा पानी सूंड में पैक किया और लाके उसके नए नए कपड़े जो दुकान थी पूरा एकदम कर दिया, फेंक दिया पानी। तो इससे क्या है, जैसे को तैसा, प्रकृति यही काम करती है, जैसे को तैसा। अच्छा करिए, अच्छा देने के लिए हम आपका गुलाम है, बुरा करिए, बुरा फल देने के लिए हम आपका गुलाम है। प्रकृति आपका गुलाम है, किस बात का, जो आप उसको देंगे, जो करेंगे, वो फल आपको देने के लिए आपका गुलाम है। अब आपको जो चाहिए वो करिए। अब आपको चाहिए क्या, मार तो मार वाला काम करिए, बीमारी बीमारी वाला काम करिए, एक्सीडेंट एक्सीडेंट वाला काम करिए, नहीं, गरीब गरीबी वाला काम करिए। आपका बेटा आपको लात मारे बुढ़ापे में तो वो काम करिए, पक्का मारेगा। आपका बेटा आपका पैर दबाए बुढ़ापे में तो आप वो काम करिए, आपका बेटा आपका पैर जरूर दबाएगा। करिए तो सही, जैसे को तैसा, एक प्रकृति का नियम। अब आप बताइए क्या चाहते हैं, हमें लगता है समझ में आ रहा है क्या समझ में आ रहा है या नहीं। अब आप क्या चाहते हैं, आपका बेटा बुढ़ापे में आपका सहारा बने या बुढ़ापे में आपको लाठी मार के भगाए। मतलब एक डायलॉग है ना, बुढ़ापे में लाठी का सहारा, सुने हैं कि नहीं। बुढ़ापे में आपका बेटा आपका लाठी बने या उसी लाठी से आपका बेटा आपका सर तोड़े। आपको चाहिए जैसे को तैसा, जैसे को तैसा। जो माँ बाप के साथ ऐसा होता है तो कहीं न कहीं वैसा किए हैं, बुरा ना माने, इस बात के लिए बुरा ना माने, कहीं न कहीं वैसा किए। ठीक है, हाँ। और दूसरा कोई दर्द देता है तो आदमी झेल लेता है, और अपना दर्द देता है तो झेला नहीं जाता, झेला जाता है। सहा भी ना जाए और मारा भी ना जाए, गजब 20 पटा में आप अटका देते हैं ना। ये सारा खेल इसी का कि वो दर्द सहा भी ना जाए और दर्द देने वालों को मारा भी ना जाए, आदमी विवश हो जाए, करे क्या। इसलिए जैसे को तैसा, याद रखिएगा इस बात को। जैसे